Class 8 Geography Lesson 3 Resource Natural Vegetation and Wildlife. After the grassland, टॉपिकल ग्रासलैंड, इसके बारे में हम आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 130 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ द रेनफॉल इज़ कंसनट्रेटेड इन 6 और 8 मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब साल के लगभग 6 से 8 महीना वहाँ पर जो होती है ना वो वर्षा होती है। फॉलोड बाई ए पीरियड ऑफ डाउट, मतलब अकाल की स्थिति वहाँ पर 6 से 8 महीनों के बीच में हमारा जो होता है ना वहाँ पर अकाल की स्थिति भी उत्पन्न होती है। 10 टॉल ग्रासेस ग्रो इन दिस रीजन, इसके कारण इस क्षेत्र में लंबी लंबी घासों का विकास होता है। इन जनरल देयर आर नोन एज समाना, इसको जनरल टर्म में हम लोग समाना कहते हैं। ए मेजर पार्ट ऑफ दिस ग्रासलैंड आर नाउ यूज फॉर फार्मिंग एंड लिवस्टॉक रियरिंग। सवाना के कुछ भागों में आजकल क्या हो रहा है, वहाँ पर कृषि और पशुपालन किया जाता है। सम एरिया ऑफ दिस ग्रासलैंड हैव बिकम डेजर्ट, मतलब ग्रासलैंड का कुछ भाग जो है, कुछ क्षेत्र जो है वो एकदम मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पर भूमि जो है एकदम खराब है और वहाँ की भूमि का जो मैनेजमेंट है वो सही ढंग से नहीं होता है। क्योंकि कहने का मतलब है कि ग्रासलैंड जो घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान का कुछ भागों में क्या होता है ना कि मरुस्थलीय है, क्योंकि वहाँ पर भूमि का जो मैनेजमेंट होता है वो सही ढंग से नहीं होता है। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार के घास का मैदान साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में, साउथ एशिया में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। वेनेजुएला में इसको लेनोस कहते हैं और ब्राज़ील में इसको कैंपोस के नाम से भी जानते हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ही एक भाग है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड, समशीतोष्ण घास के मैदान। दिस ट्रीलेस ग्रासलैंड आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट। महादेश के आंतरिक भागों में जहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं वहाँ पर घास मिलते हैं। अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, जो तटवर्ती क्षेत्रों से दूर स्थित है। वेयर द रेनफॉल इज़ नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री, पेड़ पौधे के लिए जो आवश्यकता होती है वर्षा का, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ना वो उतना नहीं होती है जिससे पेड़ों का विकास हो सके। द हाइट ऑफ द ग्रास डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यहाँ घास की ऊंचाई जो है वो मुख्य रूप से डिपेंड करता है कि वहाँ वर्षा कितना हुआ या वहाँ वर्षा के वितरण क्या है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो इसको हम लोग लोकल नेम के नाम से भी जानते हैं, स्थानीय नाम दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरिस कहते हैं, साउथ अमेरिका में इसको पंपास कहते हैं, यूरेशिया में इसको स्टेपी कहते हैं, अफ्रीका में इसको वेल्ड्स कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डॉन्स के नाम से जानते हैं। दिस ग्रासलैंड आर सिचुएटेड फॉर कैटल रियरिंग एंड लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड मेज। इस घास के मैदानों में जो सूटेबल है वहाँ पशुपालन किया जाता है और बड़े स्तर में खेती की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और मेज़ है। ठीक है, आप लोगों को आगे हम बताएंगे, इसका 2 टॉपिक है हमारा, टॉपिकल एंड सब टॉपिकल रीजन के बारे में, वो हम बताएंगे आगे चैप्टर में। स्कर्ब्स, जिसमें हम लोग इसको हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन रीजन ऑफ वेरी लेस रेनफॉल। इस प्रकार की वनस्पति वैसे क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर वर्षा जो है बहुत ही कम होती है। द स्कर्ब आर मोस्टली फाउंड इन हॉट डेजर्ट और इन कोल्ड डेजर्ट लाइक द टुंड्रा। इस प्रकार का जो झाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से गर्म मरुस्थल और ठंडे क्षेत्र जिसमें
टुंड्रा आता है। नाउ डेजर्ट वेजिटेशन। The hot deserts are found in the tropical and subtropical region on the western part of the continent. महादेश के पश्चिमी भाग में स्थित उष्णकटिबंधीय और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गर्म मरुस्थल मिलते हैं। The vegetation in this area has thorn. यहाँ जो वनस्पति के रूप में मिलती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ होती है। वैक्स कोटेड लीव्स, थिक एंड स्पॉन्गी स्टेम एंड long rooted penetrate deep into the ground in the seasons in the search of water, and waxy spiny leaves help to avoid loss of water through transpiration. कहने का मतलब है, देखो इस प्रकार की जो वनस्पति है वो एकदम कटीली झाड़ियाँ, पत्तियाँ एकदम वैक्स कोटेड कांटेदार होती है, मोटी होती है और स्टेम जो रहता है स्पॉन्गी होता है। इसकी जो जड़ होती है वो बहुत ही लंबी होती है। जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ तक जड़ का फैलाव ये वनस्पति करती है और वहीं से पानी लेकर के अपना विकास करती है। पत्तियाँ मोटी होने के कारण क्या होता है कि पत्ती के अंदर पानी बहुत ज़्यादा रहता है, जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया उसमें नहीं हो पाती है। इन दिस हॉट डेजर्ट्स थॉर्नी बुशेज एंड स्कोप्स आर कॉमन। यहाँ साधारण रूप से अगर देखा जाए मरुस्थलीय प्रदेशों में, गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ मिलती है। कैक्टस है, एकेकिया जो है ये यहाँ की मुख्य प्रजाति हैं। डेट पाम, खजूर का पेड़ आर फाउंड नियर द ओसिस। मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या होता है ना कि मरुस्थलीय प्रदेशों के बीच में एक छोटा सा तालाब होता है जिसको हम लोग ओसिस कहते हैं। चारों तरफ सिर्फ बालू का रेत ही नज़र आता है और एक जगह होता है कि पानी जहाँ मिलता है उसको हम लोग ओसिस कहते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से कैक्टस है, एकेकिया है, डेट पाम है, बबूल्स है, नागफनी है। ये सब कटीली झाड़ियों का विकास, कांटेदार झाड़ियों का विकास होता है। द सहारा एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका के सहारा और कालाहारी डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका का है। एंड द अरेबियन डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट इन एशिया आर फ्यू ट्रॉपिकल डेजर्ट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय में अगर बात करते हैं तो सहारा और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका में मिलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में हमारा अटकामा डेजर्ट है। एशिया में हमारा 2 डेजर्ट है, एक अरब का मरुस्थल और एक थार डेजर्ट जिसमें भारत का राजस्थान का पार्ट आता है। थार डेजर्ट का ही एक भाग है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश है। टुंड्रा वेजिटेशन, अब टाइगा हम लोग पढ़े थे ना, उसके बाद कॉनिफेरस टाइगा फॉरेस्ट इन टाइगा रीजन, अब है टुंड्रा रीजन, उसके बाद का क्षेत्र। टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वनस्पति। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड टू द north of the Arctic Circle in the northernmost part of Asia, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इस प्रकार की वनस्पति उत्तर में स्थित आर्कटिक सर्कल, जिसमें से एशिया, यूरोप और नॉर्थ उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। दिस रीजन इज कॉल्ड टुंड्रा। इसको हम लोग टुंड्रा के नाम से जानते हैं। द हैवी स्नो कवर डज नॉट अलाउ प्लांट टू ग्रो। मतलब कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर इतना बर्फ रहता है ना कि पेड़ जो है अपना विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आता है। एक भी पेड़ पौधे, मतलब एक तरह से विहीन क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे का विकास एकदम ना के बराबर होता है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर मंथ व्हेन द स्नो मेल्ट्स, मतलब गर्मी का मौसम जो होता है ना वो कम समयों के लिए होता है, जिसमें क्या होता है कि जब
बर्फ़ पिघलना शुरू होता है तो मॉसेस, लीचिन्स एंड शॉर्ट ग्रास कवर्ड द ग्राउंड, मतलब मॉसेस, लीचिन्स और छोटे छोटे घास वहाँ पर की भूमि में देखने को मिलती है। दीज आर कॉल्ड मीडोज, इसको हम लोग मीडो के नाम से जानते हैं। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक्स आर व्हाट आर टेम्परेट ग्रासलैंड and second one is explain tundra vegetation.